सादा अल्फाज में ये जो नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग है, इसमें बुनियादी फ़र्क क्या है? और 11 रुपये फ़ी यूनिट की जो फ़िक्स कीमत है, इससे एक आम जो घरेलू सारिफ है वो माहाना बिल कितना जो है उसको आएगा और कितना बोझ उठाएगा? इसको समझने की इस तरह ज़रूरत है कि जो नेट मीटरिंग थी, ये जब मैं ऑल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड में था, वहाँ डायरेक्टर जनरल था, तो ये हमने ही जो है इसको मुतारिफ करवाया था और नेपरा को, बल्कि इसके रूल्स भी बना कर दिए थे क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं थी। तो उसमें ये है कि जितनी आप अब तक जो हो रहा है कि जितनी आप बिजली पैदा करते हैं सोलर पैनल्स के ज़रिए, वो दिन के वक्त जो है दे दी जाती है ग्रिड को, और रात के वक्त जब आप घरों को वापस आते हैं अपने कामों से और उस वक्त सूरज भी नहीं होता, तो उस वक्त आप बिजली जो है ग्रिड से वापस लेते हैं। तो इसमें आपका जो मीटर चलता है वो 2 वे मीटर होता है। उसमें यह है कि जो आप बिजली ग्रिड को दे रहे होते हैं उसके यूनिट्स जो हैं उसको एक ख़ास जो है टैरिफ पर गवर्नमेंट खरीदती है, और जो आपको फिर बेचती है वो भी उसी टैरिफ पे आपको मिलता है। तो इसका रेट उन्होंने मुकर्रर किया हुआ था कि जो आपसे खरीदते हैं वो, जैसे आपने बताया, 25 रुपए के आसपास था। जी। अब ये नेट मीटरिंग को ख़त्म करके ग्रॉस मीटरिंग लाई जा रही है, जिसके बाद ये होगा कि आप जितनी भी बिजली सोलर के जरिए पैदा करेंगे वो जाएगी तो उसी तरीके से ग्रिड को, लेकिन यह है कि वो जो ऑफसेट करता था आपने जितनी बिजली ली है ग्रिड से, वो उस तरह नहीं होगा। जो आप बिजली ग्रिड से लेंगे वो उसी टैरिफ पे आपको दी जाएगी जैसे 60-65 रुपए है बाकी आम सार्फिन को मिलता है, उसी पर आप खरीदेंगे। और जो आप ग्रिड को बेच रहे हैं वो, जैसे आपने कहा, 11 रुपए हो जाएगी, लेकिन ये 11 रुपए में टैक्स भी लगेगा जब तो ये 9 रुपए के आसपास आ जाएगी। तो बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन ये कि जितने सार्फिन हैं जिनके 7 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं जी, तो कहा जा रहा है कि उस वक्त तो उनको वही उसी रेट पर जो है मिलता रहेगा, और उसके बाद जब वो नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर ये नए लागू होंगे रेट्स। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है वो ये है कि जैसे IMF ने अभी अपनी रिपोर्ट में कहा कुछ अर्से पहले इसी महीने में कि इलीट कैप्चर है पाकिस्तान में। इलीट कैप्चर क्या होता है कि जो इलीट है, जिसके पास सारा पैसा है, जो कि बड़े कारखानेदार हैं, बड़े जमींदार हैं, 85% वही बैठे हुए हैं आपकी असेंबलीज में, वो पॉलिसीज अपने लिए बनाते हैं। इलीट कैप्चर का मकसद ये होता है कि इलीट अपने लिए पॉलिसीज बनाती है, तो अवाम के लिए पॉलिसीज नहीं बनाती जो उसको वोट देता है। अवाम की भी गलती है। इलीट कैप्चर ने ये वजह से ये हुआ है कि ये पॉलिसी ऐसी बनाई जा रही है जिससे सिर्फ जो है अमीर IPP होल्डर्स जो हैं, IPP ओनर्स जो हैं, उनको फायदा होगा, अवाम को कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा।